मत्स्य रूप क्यों धारण किया? हयग्रीव असुर ने वेदों को क्यों चुराया? भगवान विष्णु हयग्रीव रूप में कैसे प्रकट हुए? हम आपको लेकर चलेंगे एक अनोखी यात्रा में, जहां हम जानेंगे वेदों की उत्पत्ति, मत्स्यावतार की कथा, हयग्रीव असुर का रहस्य, हयग्रीव रूपी विष्णु का उदय और कैसे प्रलय के बाद सृष्टि की पुनः उत्पत्ति हुई। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें ओम नमो वासुदेवाय। अनादिकाल से यह ब्रह्मांड एक अविरल प्रक्रिया सृजन, पालन, संहार पर गतिमान है। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव इस चक्र के अभिन्न स्तंभ हैं। ब्रह्मा रचना करते हैं, विष्णु उसे संरक्षण देकर धर्म की स्थिति बनाए रखते हैं और शिव समय आने पर संहार कर नई रचना के लिए स्थान निर्मित करते हैं। फिर वही अनादि चक्र नए कल की दांवपेच के साथ फिर आरंभ होता है। सृष्टि की वंश परंपरा में एक नाम सर्वाधिक गौरवशाली है, ऋषि कश्यप। ऋषि कश्यप ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। उनकी संतानों से ही सृष्टि के लगभग सभी वर्ग उत्पन्न हुए। देवता और असुर, दानव और नाग, पशु पक्षी और मानव, सबका मूल कश्यप ऋषि ही माने गए। मानव कल्याण के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने अपनी वाणी से 4 वेदों को बाल रूप में अवतरित किया। इन दिव्य बाल रूपी 4 वेदों को उन्होंने ब्रह्मा जी को सौंपा ताकि ये ज्ञान धरती पर पहुंचे और मानव कल्याण हेतु धर्म का दीपक सदैव प्रज्वलित रहे। भगवान विष्णु, उनके समीप माता लक्ष्मी विराजी हैं। दोनों अदिति के गौरव समारोह की चर्चा कर रहे हैं। हे महादेवी, ये सचमुच पावन अवसर है। आज अदिति को देव माता के रूप में सम्मानित किया जा रहा है। देवघर का तेज और उनकी शक्ति सब उन्हीं के पालन और संस्कारों का फल है। प्रभु, आपने सत्य कहा। अदिति का मातृत्व ही धर्म और देवत्व की नींव है। उनकी करुणा और संस्कार ने ही देवों को महान बनाया है। यही कारण है कि ये समारोह केवल उनका सम्मान नहीं, बल्कि धर्म और मातृत्व का उत्सव है। हाँ प्रभु, आज उनका गौरव केवल देवताओं तक सीमित नहीं, ये तो समस्त माताओं के लिए आदर्श है, आने वाले युगों के लिए एक शिक्षा। महादेवी, चलो अब देर ना करें, देव सभा हमारी प्रतीक्षा कर रही होगी। दोनों उत्साहित होकर दिव्य आभा के साथ स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं। देव सभा में माता अदिति का गौरव समारोह आरंभ हो चुका है। सभी देवगण उनकी स्तुति कर रहे हैं और भगवान विष्णु स्वयं उनके मातृत्व की महिमा का गान कर रहे हैं। देव माता, आपका मातृत्व केवल देवों का आधार नहीं, बल्कि संपूर्ण धर्म का स्तंभ है। आपकी गोद ने देवत्व को जन्म दिया है और आपके संस्कारों ने इन्हें अमर बना दिया है। प्रभु, यह गौरव मेरा नहीं, यह तो मेरे पुत्रों का है। आज जो सम्मान मुझे मिल रहा है वह केवल उनकी तपस्या और कर्म से संभव है। देव माता, आपके पुत्र आपके आशीर्वाद से धर्म का मार्ग प्रकाशित करते हैं। काश मैं भी आपकी गोद से जन्म ले पाता, क्योंकि आपका मातृत्व स्वयं धर्म का आलय है। आपके आंचल में जन्म लेना मेरे लिए भी सर्वोच्च गौरव होगा। प्रभु, आप पालनकर्ता होकर यह कहते हैं तो मेरे लिए इससे बड़ा सम्मान कोई नहीं। यदि स्वयं विष्णु मेरी संतान कहलाएं, मेरे लिए यह मातृत्व का परम धन्य क्षण होगा। देव माता, आपका त्याग और करुणा आने वाले युगों के लिए शिक्षा है। आपका मातृत्व देवताओं की सीमा से परे, धरा से आकाश तक समस्त जगत को आलोकित करता है। और आपके आशीर्वाद से ही यह गौरव शाश्वत बना रहेगा। प्रभु, समारोह जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी के घोष से गूंज उठती है। माता लक्ष्मी की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान विष्णु की जय। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विदा होने के बाद सभी देवगण माता अदिति का गौरव समारोह पूर्ण करते हैं। पुत्रों, अब मुझे प्रस्थान करना होगा। धरती पर मेरे स्वामी मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरा धर्म है कि मैं उनके यज्ञ और तप में संगिनी बनूं। देवलोक मेरा घर है, परंतु धरती पर मेरी सेवा ही मेरा कर्तव्य है। देवगण आदर और भावुकता से उन्हें विदा करते हैं और देव माता अदिति
अपने पुत्रों को आशीर्वाद देकर धरती पर प्रस्थान करती हैं। धरती पर ऋषि कश्यप का आश्रम। यहाँ प्रतिदिन यज्ञ और अनुष्ठान नियमित रूप से होते हैं। देव माता अदिति भी समय पर पहुंचती हैं और पूरे भाव से यज्ञ कार्य में सम्मिलित होती हैं। ये उनका नित्य धर्म है, पति का संग देना और धर्म कार्य में सहभागी होना। हे देव माता अदिति, जब मैं मंत्रोच्चार करता हूँ तो मुझे स्वर्ग सभा का दृश्य याद आता है। कैसे देवगण और मेरा नाम गौरव से समस्त ब्रह्मांड में गूंजा है। उनके धर्म पालन ने हमें सम्मानित किया है। स्वामी, यह आपके तप और आशीर्वाद का ही फल है। मैंने केवल उन्हें जन्म दिया, पर आपने उन्हें धर्म का मार्ग दिखाया। देवत्व आपके संस्कारों का ही विस्तार है। हाँ, पर जितना मेरा नाम देवों ने ऊंचा किया है, उतना ही दनु के हयग्रीव ने उसे कलंकित किया है। उसका अहंकार और दंभ धर्म को बार बार लांघने का प्रयास करता है। असुर केवल शक्ति में विश्वास करते हैं। उसके हृदय में धर्म के लिए कोई स्थान नहीं है। इसीलिए उनके तेज में प्रकाश नहीं, केवल दहन है। दानु का पुत्र हयग्रीव, मुझे आशंका है देव माता, वह गर्व और अहंकार में इतना डूब चुका है, उसकी प्यास केवल सत्ता है और उसी लालसा में वो समस्त ब्रह्मांड को अंधकार में ढकेल देगा। कश्यप आश्रम में यज्ञ संपन्न हो चुका है। मंत्रों की ध्वनि थम रही है, पर वातावरण अब भी पवित्रता से भरा है। ऋषि कश्यप और अदिति यज्ञ के फल और देवों के गौरव की चर्चा कर रहे हैं। इसी बीच आश्रम में दानव माता दनु आती हैं। दनु, यज्ञ संपन्न हो चुका है। तुम्हारी सभी बहनें यहां उपस्थित थीं, केवल तुम ही विलंब से पहुंची। धर्म में ये शिथिलता अस्वीकार्य है। स्वामी, आप जानते हो, पुत्र की ओर से नजर हटाना कठिन है। दिन ब दिन उसकी क्रूरता और असुरी शक्ति बढ़ रही है। असुरराज हयग्रीव की जय! असुरराज हयग्रीव की जय! पुत्र, हमारे कुल की असली महिमा पुण्य, दया और भक्ति में रही है। यही हमारी शक्ति है। तू भी इन्हीं मार्गों पर चल। यही तेरी सच्ची महानता होगी। माँ, ये सब छल है। देवता हमें यही उपदेश देते हैं ताकि हम उनके अधीन बने रहें। वे खुद सत्ता का आनंद लेते हैं और हमें पुण्य और दया की जंजीरों में बांधते हैं। मैं उनकी तरह नहीं बनूंगा। पुत्र, ये मोह है। बल और घमंड से तू लोगों को वश में कर सकता है, पर उनके हृदय कभी नहीं जीत पाएगा। हृदय तो केवल करुणा और भक्ति से जीते जाते हैं। करुणा और भक्ति? माँ, मुझे किसी का प्रेम नहीं चाहिए। मुझे चाहिए सत्ता और प्रभुत्व। मैं अपनी असुर संस्कृति रचूंगा, जहां शक्ति ही धर्म होगी और भय ही नियम। उस राज्य में देवों का गौरव मुरझा जाएगा। भय ही नियम। उस राज्य में देवों का गौरव मुरझा जाएगा। पुत्र, तू देवताओं को चुनौती देगा? क्या तुझे भय नहीं है उनके शाश्वत अस्तित्व का? देवता शाश्वत है मां, पर देखो विष्णु क्या कर रहा है। वो वेदों का ज्ञान मनुष्यों तक पहुंचा रहा है, तो वे भी देवताओं की तरह महानता प्राप्त करेंगे। मैं ये कदापि नहीं होने दूंगा। ज्ञान मेरा होगा और उसी के बल पर मैं संपूर्ण ब्रह्मांड पर अपना प्रभुत्व स्थापित करूंगा। तो क्या तू ज्ञान को रोकना चाहता है पुत्र? हाँ मां, ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। वो मेरा होगा। मैं वेदों को बंधक बनाऊंगा ताकि न देवता न मनुष्य कोई भी मेरे बराबर न खड़ा हो सके। मैं ही सृष्टि का स्वामी कहलाऊंगा। क्लीं चामुण्डाय विजय, ॐ ऐं क्लीं चामुण्डाय विजय। तप तप हयग्रीव तपस्यति, जप जप महामायां तुष्टयति। महामायै नमो नमः, जगन्मात्रे नमो नमः। या
देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः ॐ दुर्गायै नमः ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं परमेश्वर्यै नमः असुरो है ग्रीवो दीर्घं जपं करोति